महिला कांग्रेस अध्यक्ष अलका लांबा ने एमबी हॉस्पिटल में बलात्कार पीड़िता से की मुलाकात, हर संभव मदद का दिया आश्वासन। अखिल भारतीय महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष अलका लांबा शुक्रवार को उदयपुर दौरे पर पहुंची। लांबा ने करीब 1 बजे महाराणा भूपाल अस्पताल में भर्ती दुष्कर्म पीड़िता आदिवासी नाबालिका से मुलाकात की। उनके साथ प्रदेश कांग्रेस की आदिवासी नेता एवं प्रवक्ता डॉक्टर दिव्यानी कटारा भी मौजूद रही, जो शुरुआत से ही इस प्रकरण में पीड़िता और उसके परिवार के साथ खड़ी है। डॉक्टर कटारा ने ही दिल्ली जाकर लांबा को इस मामले की गंभीरता से अवगत कराते हुए अलका लांबा से उदयपुर आने का आग्रह किया था। इसी क्रम में राष्ट्रीय अध्यक्ष ने न केवल पीड़िता से मुलाकात की, बल्कि परिवार को न्याय दिलाने का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी पीड़िता की पढ़ाई और भविष्य की पूरी जिम्मेदारी उठाएगी, साथ ही हर संभव आर्थिक और सामाजिक मदद भी मुहैया कराई जाएगी। मीडिया से बातचीत में अलका लांबा ने आरोपियों को फांसी की सजा देने की मांग उठाई और राज्य सरकार से न्याय सुनिश्चित करने की अपील की। उन्होंने कहा कि इस तरह की जघन्य घटनाओं में किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाना चाहिए। इस दौरान लांबा ने डॉक्टर दिव्यानी कटारा की सराहना करते हुए कहा कि वे लगातार महिलाओं की आवाज बनकर लड़ाई लड़ रही है और भविष्य में भी इसी संकल्प के साथ समाज की बेटियों के लिए संघर्ष करती रहेंगी। अलका लांबा की इस पहल से पीड़िता और परिवार को जहां एक और हिम्मत मिली, वहीं स्थानीय कांग्रेस कार्यकर्ताओं और महिला कांग्रेस के पदाधिकारियों का भी मनोबल बढ़ा है। इस दौरान पूर्व विधायक प्रीति शक्तावत, एमबी हॉस्पिटल के अधीक्षक डॉक्टर आरएल सुमन, फतेह सिंह राठौर, कचरूलाल चौधरी, नजमा मेवा फरोश, हितांशु शर्मा, अरुण टाक, शांता प्रिंस, चंदा सुहालका, सीमा पंचोली, यशपाल सिंह शक्तावत, हिदायतुल्ला, लव चौधरी आदि मौजूद रहे। देखिए, आज ही मैं 3 दिवसीय दौरे पर राजस्थान आई, उदयपुर। उसके बाद मैं ब्रह्म कुमारी के प्रोग्राम के लिए मुझे माउंट आबू जाना है, फिर राजस्थान जयपुर जाना है। लेकिन जैसे ही मैं उतरी यहाँ पर, लगातार हम देख रहे हैं कि बेटियों के साथ बलात्कार और अपराध की घटनाएं रुक नहीं रही, थम नहीं रही हैं। मैं जिस बच्ची को मिलकर आई हूँ, उस बच्ची की उम्र मात्र 16 साल है, 12वीं की छात्रा है, साइंस की छात्रा है, आदिवासी बेटी है। 21 अगस्त को उसके साथ जो है वो एक अपराध होता है। मेरे साथ डॉक्टर साहब खड़े हुए हैं, मैं इनका धन्यवाद करती हूँ। मेरे साथ महिला वकील खड़ी है, कानूनी तौर से अपना हेल्थ के मेडिकल के तौर पर कहें, पूरी मेरी महिला कांग्रेस राजनीतिक तौर से करें, इस बच्ची की न्याय की लड़ाई को लड़ेंगे। और ये बच्ची एक अकेली नहीं है। पूरे देश में नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का आंकड़ा बताता है कि बलात्कारों में राजस्थान पूरे देश में नंबर 1 पर खड़ा है। इसी अस्पताल में जब हम इस बच्ची से बात कर रहे थे, तो डॉक्टर ने बताया कुछ दिन पहले 2 महीने की बेटी के साथ भी उसी के पिता ने गलत काम किया है। ये राजस्थान की पवित्र धरती पर क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, कैसे रुकेगा, कैसे हमारी बेटियां सुरक्षित होंगी? सरकार पर मत छोड़िए, मैं हाथ जोड़कर कहूँगी, सरकार सत्ता की राजनीति कर रही है, डबल इंजन की सरकार है और उन्हें कानूनी काम करना है, सजाएं देनी है। लेकिन ये काम समाज में, मैं कहूँगी, डॉक्टर हैं, महिला वकील हैं, हम सब, मैं कहूँगी समाज के लोगों को कहूँगी, ये हमारी बेटियाँ हैं, इनके ऊपर हाथ डाला जा रहा है। सामूहिक बलात्कार के मामले इसी साल के 11,000 बेटियों के मामले, इसी साल 11,000 बेटियां हैं जिनके साथ इसी साल बलात्कार और जघन्य अपराध हुआ है और कोर्ट कचहरियों के चक्कर काट रहे हैं। पता किया, महिला आयोग के दफ्तर जाएंगे, पता लगा कि कांग्रेस के शासन के बाद नई महिला आयोग की अध्यक्ष की नियुक्ति नहीं हुई। दफ्तर में तो ताला लगा हुआ है, किसको मिलने जाएंगे? वहां पर कितने मामले पेंडिंग पड़े हुए हैं इन बेटी और महिलाओं के अपराध को लेकर। सो हमने ये फैसला किया है, हम इस लड़ाई को न्याय का हक मिलने तक, उस बेटी को हम लोगों ने जो आर्थिक मदद हो सकती थी वो परिवार को करने की हमने कोशिश की, हमने की है। और हम लोग अपना वकील से भी, हमारी महिला वकील खड़ी हैं यहाँ पर, उनसे भी क्या है, इस लड़ाई को हमें जिस स्तर पर भी लड़ना होगा, हम बड़े से बड़ा वकील करना हो, हमें अच्छे से अच्छा इलाज देना हो। इस बच्ची को काउंसलिंग नहीं हो रही है, जो काम सरकार का है कि बच्ची को काउंसलिंग देना है। बच्ची सदमे में है, बच्ची की माँ सदमे में है, वो बहुत ज़्यादा ट्रॉमा से गुजर रही हैं। उनको काउंसलिंग बात करके सदमे से बाहर निकालने की सख्त ज़रूरत है। और ये एक बच्ची नहीं है, मैं फिर कहूँगी, ऐसी हज़ारों बेटियां, राजस्थान की बेटियां न्याय मांग रही हैं और अस्पतालों में तड़प रही हैं। मैं आपको कहूँगी, जागो जागो।
आरोपियों को कड़ी सजा मिले, इसके लिए क्या steps लिए? देखिए, सज़ा देने का काम किसका है? सरकारों का है। दावे तो किए जाते हैं कि सख्त से सख्त सज़ा होगी। किसको हुई बताइए तो सही। इस राजस्थान की धरती पर नाबालिग बेटियों के सामूहिक बलात्कारों में दोषी करार देने के बाद भी कौन सी फांसी हुई? कब हुई अंतिम फांसी? कहाँ लगी? किसको लगी? कोई उदाहरण नहीं है कि हाँ बलात्कार हुआ, न्याय हुआ, फास्ट ट्रैक कोर्ट में केस चलना चाहिए। किसमें? फास्ट ट्रैक में 2-3 महीनों में सबूत इकट्ठे नहीं किए गए, यानी कि सबूत नष्ट हो गए। तो सबूत जो इकट्ठे किए जाते हैं वो 2-3 महीनों में कर लिए तो कर लिए, वरना नष्ट है। अगर सबूत हैं तो महीनों में फास्ट ट्रैक कोर्ट में मामले चलाकर आपको पीड़िता के परिवार और पीड़िता बेटी को न्याय दिलाना होगा। लेकिन फास्ट ट्रैक में मामले नहीं चल रहे। फास्ट ट्रैक कोर्ट नाम की है, लेकिन मामले 10-10, 12-12 सालों से चल रहे हैं। स्पेशल कोर्ट, ऐसी अदालतें बनी हैं राजस्थान में, कितनी है स्पेशल, जिसमें सिर्फ नाबालिग बेटियों के बलात्कार के मामलों को सुना जाएगा और उनको लंबी तारीख पे तारीख नहीं मिलेगी। वो स्पेशल कोर्ट है, वो फास्ट कोर्ट है। लेकिन ना स्पेशल कोर्ट है राजस्थान में, ना फास्ट कोर्ट है, ना वकील मुहैया कराए जा रहे हैं जिस तरह से होने चाहिए। हर तरीके का दबाव केंद्र की जो है सरकार, भाजपा की डबल इंजन की सरकार, बेटियों को न्याय नहीं मिल रहा। हम सिर्फ ये कह रहे हैं और ये न्याय की लड़ाई को अब हमने ठाना है